नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप मेरे यानी अक्षिता रावत के साथ। और वक्त हो चला है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। पूचड़ी वन क्षेत्र से राहत की खबर। अतिक्रमण हटाओ अभियान के बाद बंद होने की कगार पर पहुंचा सायकालीन स्कूल फिर से खुला। जामक कामर रोड की बधाली पर स्थानीय को फूटा गुस्सा। ठेकेदार और विभाग के आपसी मतभेद से सड़क बनी मौत का खतरा। 3 साल पुरानी सड़क जगह जगह टूटकर खाई जैसी बनी। बड़कोट नगर पालिका में सियासत अपने चरम पर। पूर्व अध्यक्ष अतुल रावत ने वर्तमान अध्यक्ष पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के लगाए आरोप। पालिका अध्यक्ष ने सभी आरोपों को बताया बेबुनियाद। उत्तराखंड के जन नायक इंद्रमणि बडोनी की 100वीं जयंती पर बन रही डॉक्यूमेंट्री उत्तराखंड के जन नायक का मसूरी शहीद स्थल में हुआ फिल्मांकन पूरा। विंटरलाइन कार्निवल में प्रदर्शन की तैयारियां हुई तेज। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। रामनगर के पूचड़ी वन आरक्षित क्षेत्र से एक राहत भरी खबर सामने आई है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के बाद सब बंद होने की कगार पर पहुंचा ज्योतिबा सावित्रीबाई सायकालीन स्कूल अब फिर से सामान्य रूप से संचालित होने लगा है। प्रशासन ने स्कूल के गेट पर लगाई गई तार बार हटा दी है। बच्चे बिना किसी रुकावट के स्कूल परिसर के भीतर जाकर पढ़ाई कर पा रहे हैं। रामनगर के पूचड़ी वन आरक्षित क्षेत्र में चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के बाद पिछले 4 वर्षों से गरीब और कूड़ा बीनने वाले बच्चों के लिए संचालित ज्योतिबा सावित्रीबाई सायकालीन स्कूल की पढ़ाई पर बड़ा संकट खड़ा हो गया था। स्कूल के मुख्य गेट पर प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से तार बाड़ लगा दी थी, जिसके कारण बच्चे परिसर में प्रवेश नहीं कर पा रहे थे और उन्हें खुले मैदान में ही पढ़ने को मजबूर होना पड़ रहा था। लेकिन 5 दिनों से जारी ये तनाव अब खत्म हो चुका है। स्थानीय प्रशासन ने बच्चों की परेशानियां देखते हुए गेट की तार बाड़ हटा दी है। स्थिति सामान्य होने के बाद बच्चे खुशी खुशी स्कूल परिसर के अंदर पहुंचे और पढ़ाई करते नजर आए। उत्तरकाशी जनपद के भटवाड़ी ब्लॉक में जामक टू कामर रोड पर ठेकेदार और विभाग के आपसी मतभेद का खामियाजा सीधे सीधे स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। पीएमजीएसवाई द्वारा करीब 3 साल पहले बनाई गई ये सड़क भारी बारिश के बाद बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है, लेकिन मुख्यमंत्री के गड्ढा मुक्त सड़क अभियान के बावजूद सड़क की हालत जस की तस बनी हुई है। वहीं विभाग का कहना है कि मुख्यमंत्री धामी के आदेश पर इस सड़क को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश ठेकेदार को दिए गए थे, लेकिन ठेकेदार ने महज दिखावा करते हुए करीब 0.1 किलोमीटर के हिस्से में ही हल्की फुल्की मरम्मत की और काम को समाप्त मान लिया। बाकी हिस्से में अब भी गहरे गड्ढे जस के तस पड़े हुए हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि ठेकेदार को कई बार मौखिक और लिखित निर्देश दे चुके हैं, पर ठेकेदार की मनमानी जारी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि विभाग और ठेकेदार की मिलीभगत के बिना इतनी बड़ी लापरवाही संभव नहीं है। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि सड़क गंगोत्री विधानसभा के विधायक सुरेश चौहान के गांव से मात्र 300 मीटर दूरी पर स्थित है, लेकिन फिर भी हालत बेहाल है। के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2018 में ये रोड बड़ी मुश्किल से कटी है और 20-21 में 21-22 में इसमें पेंटिंग या इसका काम ख़त्म भी हुआ था और पेंटिंग हुई थी, लेकिन 2-3 वर्षों में ही जो इन्होंने पेंटिंग करी थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और आजकल मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हर जगह, हर रोड पर, हर गांव के रोड पर हम गड्ढा मुक्त करेंगे, तो लेकिन ऐसा ग्राम कामर की जो सड़क है इसमें ऐसा नहीं हो पाया है। और बड़े दुख के साथ हमें आपको बताना पड़ रहा है कि इसमें कभी भी नुकसान हो सकता है और कभी भी खतरा, कोई गाड़ी नीचे की ओर जा सकती है, क्योंकि गड्ढे इतने बन गए हैं बरसात के बाद। बरसात के कारण
जगह जगह से वैसे सड़क तो टूटी रखी है, लेकिन बीच बीच में गड्ढे भी हो रखे हैं और इन गड्ढों को अगर भरा नहीं जाएगा तो जनहानि भी हो सकती है। बिल्कुल आपका कहना सही है। जो कामर की रोड है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अगर मैं बात करूँगा, पिछली बार जो आपदा आई थी उसके कारण जो सड़कों में बहुत ज़्यादा गड्ढे हो गए थे, मगर जो मुख्यमंत्री ने कहा था कि पूरे उत्तराखंड की सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाएगा, मगर जो हमारे गांव की रोड है, जो कामर की रोड है, उसके गड्ढे मुक्त नहीं किए गए हैं। भले ही प्रशासन ने जो है ठेकेदार को कहा था और ठेकेदार ने काम भी शुरू किया था, क्योंकि हमने देखा है कि जो 0.1 से 0.1 किलोमीटर के बीच में है, वहाँ पर जो है गड्ढों को थोड़ा सा भरा गया, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, दिखाने के लिए, और विभाग को फोटो खींच दिए गए कि ये काम हो रहा है। मगर उसके बाद जो है काम पूरी तरह से रोक दिया गया है। जब हमारे विभाग से बात हुई तो विभाग ने कहा है कि हमने ठेकेदार का पेमेंट रोक दिया था, जिसके कारण उन्होंने काम नहीं किया, और उन्होंने कहा है कि अब दोबारा से काम होगा। मगर हमने कहा था कि तुरंत कराओ इसे, क्योंकि गड्ढे बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, जिसके कारण एक्सीडेंट के सबसे ज़्यादा चांस हो रहे हैं। मगर हमने देखा है कि बिल्कुल भी जो ठेकेदार है उनके कान में जूं तक नहीं रेंग रहे हैं, लगातार नुकसान हो रहा है। जो स्थानीय लोग हैं, जिनमें आवागमन का रास्ता, जो लोग जाते हैं, गाड़ियों के जो है टायर बार बार जो है उनमें जो है नुकसान हो रहा है, टायरों को नुकसान हो रहा है, शोकर को नुकसान हो रहा है, और जो गड्ढे हैं वो बहुत ज़्यादा है। मगर ये बहुत बड़ा विडंबना वाली बात है कि जो मुख्यमंत्री ने कहा था कि सड़क गड्ढे मुक्त हो जाएगा, मगर देखने वाली बात है कि जो ठेकेदार के विभाग जो मुख्यमंत्री को जो ठेका दिखा रहे हैं, उनकी बात को सुनने को तैयार नहीं। ये साफ दिखता है, ये पीएमजीएसवाई की लापरवाही और ठेकेदार की लापरवाही लगातार जो है कामर रोड में दिख रही है। हम चाहते हैं शासन प्रशासन से कि उन गड्ढों को जो तुरंत भरा जाए, जो ठेकेदार है उसको बोला जाए, और गड्ढे जो है पूरे गड्ढों को मुक्त किया जाए, ताकि आने वाले वक्त में जो है हम लोगों को, जो आने जाने वाले लोग हैं, जो कार से सफ़र करते हैं, बाइक से सफ़र करते हैं, उनको किस तरह की समस्या नहीं। इतनी बुरी हाल हो रही है, जैसे देखो आप पिछली बारिश हुई थी, उसके चक्कर से हमारे गांव में जो गड्ढे हैं रोड के, उसके बीच बीच में तो ऐसे गड्ढे हो रखे, जैसे कि बैंड पे कई जगह टूट रखा है, जिसमें बड़ी बड़ी गाड़ी निकलने में बहुत दिक्कत होती है। वो अंधेरे में जैसे आपका बाइक वगैरह हो गया तो गिरने में बहुत संभावना है कि गिर सकता है बंदा। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से मतलब बताया था कि गड्ढों को मुक्त करने के लिए, वो हमारे रोड पे गड्ढा मुक्त नहीं हुआ अभी तक। गड्ढा वैसे ही है, क्योंकि बोल तो रहे हैं उत्तराखंड मुख्य करेंगे पर आज तक नहीं हुआ, अभी भी गड्ढा वही है। अगर मानन नहीं हो जी, अगर हमारी सड़कें गड्ढे नहीं बनेंगे, गड्ढे मुक्त नहीं होंगे, तब हम युवाओं को लेके आंदोलन करेंगे, तब जाके अगर कुछ हो सकता है। तो उत्तरकाशी की बड़कोट नगर पालिका में सियासत गरमाई हुई है। यहां भाजपा के पूर्व पालिका अध्यक्ष अतुल रावत ने वर्तमान पालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल और अधिशासी अधिकारी दयानंद सेमवाल पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। पूर्व पालिका अध्यक्ष अतुल रावत ने कहा कि उन्होंने सूचना का अधिकार में तिरंगा लाइट और पानी की टंकियों की खरीद की जानकारी मांगी थी, लेकिन बड़ी वित्तीय अनियमितता सामने आई। रावत ने दावा किया कि नौगांव नगर पंचायत ने कम कीमत पर वही तिरंगा लाइट 16 दिन बाद बड़कोट पालिका ने उसी ठेकेदार से अधिक दरों पर खरीदी, जो संदेह पैदा करती हैं। इसके अलावा उन्होंने कई कार्यों पर घोटाले का भी आरोप लगाया है। इसके जवाब में पालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल ने आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि रवाई उत्सव मेला अपेक्षा से अधिक सफल रहा और जनता ने भरपूर समर्थन दिया। ऐसे में राजनीतिक विरोधी द्वारा आरोप लगाना स्वाभाविक बात है। मैंने बड़कोट 2-3 दिन पहले एक प्रेस की थी और आज नगर पालिका के अध्यक्ष विनोद डोभाल जी के द्वारा उस पर प्रतिक्रिया दी गई कि नगर पालिका के द्वारा मेरे पर 3,12,000 रुपए की बकाया दुकानों का किराया, पता नहीं क्या बोल रहा है। ये बात सत्य है कि उन्होंने मुझे नोटिस दिया और मैंने उस नोटिस का जवाब दिया। वो नहीं माने, मैंने माननीय न्यायालय में बात दायर कर दिया और वो मामला माननीय न्यायालय के विचाराधीन है। अगर न्यायालय ये कहेगा कि आप पैसा जमा करो, मैं पैसा जमा कर दूंगा, लेकिन पैसा जमा करने का मतलब इसलिए नहीं होता है कि वो जगह 1994 से मेरे पास है और 2002 में नगर पालिका के तत्कालीन बोर्ड के द्वारा वो मुझे लीज पे 300 रुपये में दी गई है और शेष उसके ऊपर जो निर्माण है मेरे निजी धन से है, सरकारी धन से नहीं है। उसकी अगर आप नगर पालिका चाहे तो जांच करवा सकते हैं। एमबी भी मेरे पास है और सारे दस्तावेज भी मेरे पास है। रही बात नगर पालिका में अनियमितताओं की, मैंने तो नहीं बोला विनोद डोभाल जी को कि चुनाव जीतने के लिए तुम करोड़ों रुपए बहाओ पानी की तरह,
लोगों को शराब पिलाओ, बकरे खिलाओ। आज उन पैसों की वसूली के लिए हाई तो मचा रहा है। नहीं, बड़कोट में, नगर पालिका में ये सब काम नहीं होने दूंगा। और मैं आपको एक जानकारी दे दूं, बड़कोट में पुरानी दीवारों को नापा जा रहा है और करोड़ों रुपए विड्रॉल कर दिए। जांच होनी चाहिए, जांच होगी और दूध का दूध और पानी का पानी निकलेगा। और मैं विशेषकर आपके सामने इसलिए उपस्थित हुआ हूं कि कल जब कार्रवाई होगी तो ये सारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर और मेरे ऊपर ये फोड़ा जाएगा कि हमें काम नहीं करने दे रहे। हम काम नहीं करने दे रहे, ये कोई मतलब ही नहीं है। फाइलें बोल रही हैं, कागज बोल रहे हैं कि आपके द्वारा अनियमितताएं की गई है और आप जो है, आप उस पद के लायक नहीं है। आपके खिलाफ, आपके कारनामों के अनुसार बर्खास्तगी की कार्रवाई हो, पावर सीज की कार्रवाई हो, जो सुसंगत विधि विधान बनता है वो कार्रवाई होनी चाहिए। और शेष नगर पालिका बाई इलेक्शन की ओर तो बढ़ ही रहा है। वोटरों के नाम कट चुके हैं, जो बीएलओ उस पर काम कर रहे थे वो सस्पेंड हो चुके हैं। इससे ज़्यादा और क्या बोलना है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बिल्कुल, मैंने संज्ञान में है, मैंने लोगों से उड़ती बातें सुनी है, मैंने देखा होगा नहीं अभी। चाहे वो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हो या एक शिवम जी करके वो कहीं पे बोल रहे हैं किसी को, शायद तो वही शिवम है जिन्होंने एक हमारे को एक जेम पोर्टल पे हमारे यहाँ एक गाड़ी की रिक्वायरमेंट था और जिसमें शर्तें थी कि वो अशोक लेलैंड की गाड़ी होगी। वो सज्जन को जेम पोर्टल में सबसे कम उसकी बिडिंग थी, उसमें दर थे, तो वो जेम पोर्टल ने सेलेक्ट करा। उसमें जो प्राइस का कंट्रोल है वो हमारे हाथ में है नहीं है, गवर्नमेंट का पोर्टल है और ज़्यादातर खरीदारी जो है पालिकाओं में उसी जेम पोर्टल से होती है, चाहे नगर पालिका बड़कोट हो या बाकी अन्य नगर पालिकाएँ भी। तो जब उन्होंने शर्तों में जो थी अशोक लेलैंड की गाड़ी और उन्होंने हमको टाटा की गाड़ी दी, तो फिर नगर पालिका ने वो गाड़ी उनको वापस ले जाने को बोला और उसके बाद वो टेंडर जो है उसका कैंसिल कर दिया। तो वो सज्जन को वो दिक्कत परेशानी है। रही जो पालिका के अध्यक्ष हैं पूर्व अतुल सिंह रावत और जो स्वयंभू घोषित अध्यक्ष अपने को नगर पालिका बड़कोट के समझते थे, उनका क्या है कि जब वो नगर पालिका बड़कोट में अध्यक्ष पद पे थे तो अवैध तरीके से पहले तो दुकानें बनाई गई एनएच पे अतिक्रमण करके, और उसमें से एक दुकान जो है वो उनके अपने कब्जे में है आज तक भी। और जिसकी आरसी जब मैंने 4 संभाला, मैंने दुकानों के बारे में संज्ञान लिया तो पता चला कि एक दुकान जो है वो अतुल रावत के पास है। तो उसके खिलाफ कार्रवाई करी गई, उन्हें पैसा जमा करने को बोला गया जो भी उसका किराया तय है नगर पालिका में, और 3,14,000 रुपये की आरसी उनको काटी गई। तो उस दिन से ये दोनों लोग, जो सूचना शिवम बंसल लगाता है वही अतुल रावत लगाते हैं। तो ये सब इनकी वो है और ये सब अपने को बचाना है बेसिकली। हमारे ऊपर आरोपों का क्या है, वो मेले के बारे में बोले, किसी चीज़ के बारे में भी बोले, जो बड़कोट रमाई घाटी की जनता है वो सब जानती है कौन कैसा व्यक्ति है। वो चाहे अतुल रावत हो, चाहे विनोद डोभाल हो, चाहे संजय डोभाल हो, कोई भी हो, उसमें क्या दिक्कत परेशानी है। ये मेले तो हर साल, जैसे माघ मेला भी अभी 14 जनवरी से शायद प्रस्तावित है, या कोई भी मेला है पहाड़ी क्षेत्र में होता है, वहाँ कहीं भी पहाड़ी क्षेत्र में कोई लोकल ऑर्गेनाइजर तो मिलता नहीं है। तो बाहर के लोग हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें बाकायदा टेंडर निकलता है, जो उसमें मैक्सिमम पैसे देता है उसको वो टेंडर दिया जाता है। तो अगर रही व्यापार को प्रभावित होने वाली बात, तो हो सकता है होता होगा व्यापार प्रभावित, मैं उससे ना तो नहीं कर सकता, ना मेरे पास इस तरह की कोई स्टडी है। लेकिन मेले की परंपरा है, वो माघ मेला भी होना है उत्तरकाशी में, या सारे मेले बंद कर दिए जाएँ तो नगर पालिका की जो परंपरा है स्वर्गीय श्री बुद्धि सिंह रावत जी ने करी थी, हम भी बंद कर देंगे उसे। उत्तराखंड के गांधी और पर्वतीय गांधी के नाम से विख्यात जननायक इंद्रमणि बडोनी की 100वीं जयंती पर बनाई जा रही विशेष डॉक्यूमेंट्री उत्तराखंड के जननायक इंद्रमणि बडोनी का फिल्मांकन
मसूरी शहीद स्थल में किया गया। इस दौरान प्रसिद्ध गढ़वाली गीत कूहोलू समेत अनेक दृश्य कैमरे में कैद किए गए। ये फिल्म आगामी मसूरी विंटरलाइन कार्निवल में प्रदर्शित की जाएगी। वहीं निर्देशक प्रदीप भंडारी ने बताया कि 24 दिसंबर को इंद्रमणि बडोनी की 100वीं जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। इसी अवसर पर डॉक्यूमेंट्री का भव्य प्रदर्शन भी प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि इंद्रमणि बडोनी उत्तराखंड राज्य निर्माण के सच्चे जननायक थे। उनके विचार और संघर्ष को नई पीढ़ी तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। आज कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं कि राज्य निर्माण में बडोनी जी की क्या भूमिका रही। प्रदीप भंडारी इससे पहले भी गढ़वाली संस्कृति और पितरों पर आधारित फिल्म पितृकूड़ा बना चुके हैं, जिसे काफी सराहना मिली। उन्होंने कहा कि हमारी नई पीढ़ी संस्कृति और इतिहास से दूर होती जा रही है। सरकार और फिल्म निर्माताओं को ऐसे विषयों पर ध्यान देना चाहिए जो युवाओं के लिए प्रेरणा बन सके। देखिए, इंद्रमणि बडोनी जी उत्तराखंड के पर्वतीय गांधी के नाम से विख्यात हैं और उत्तराखंड राज्य निर्माण के जननायक हैं। और ये इतना बड़ा दर्शन है, एक विचार है। आज इंद्रमणि बडोनी एक विचार है, जिस विचार को हमारे पूरे प्रदेश में, हमारे देश में और हमारे जो युवा पीढ़ी है, नए बच्चे हैं, उन तक वो विचार जाना चाहिए। क्योंकि अब जो आदमी यहाँ पर राज्य बनने के बाद जो बच्चा पैदा हुआ होगा, उसको तो पता भी नहीं है कि कोई बडोनी जी थे यहाँ। तो न तो हमारी सरकारों ने उस बडोनी जी के जो पाठ्यक्रम है, उनका जीवन दर्शन है, न तो उसको स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया है। और न ऐसी चीज़ें बनाई जा रही हैं कहीं के भी, इसको प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है कि सरकार की ओर से हो या हमारे फिल्म मेकर्स की ओर से हो। कोई प्रोत्साहन नहीं है कि हम इन चीज़ों को दिखाएं जो हमारे बच्चों के लिए आइडल बने। तो हम लोगों ने जो है एक कोशिश की है कि जो बडोनी जी की जीवनी रही है, जो उनका जीवन संघर्ष रहा है, जो उन्होंने उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए योगदान दिया है, वो सब हम जो है जनता के बीच लाएं। नई जो हमारी पीढ़ी, नए बच्चे हैं, उनके सामने लाएं। तो हम उनकी एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं जननायक इंद्रमणि बडोनी के नाम से, और उनके जीवन की, उनके संघर्ष की पूरी कहानी इसमें होगी। और साथ में हम जो आज एक गीत फिल्मा रहे हैं, एक थड़िया गीत हम फिल्मा रहे हैं। और क्योंकि पहाड़ों में पहले जो है एक समाचार चैनल नहीं होते थे, तो एक थड़िया गीत के माध्यम से वो कहानी बताई जाती थी। तो इस गीत में भी बडोनी जी की कहानी है, उसको हमने आज फिल्माया है। और लगभग हम उनके गांव जो खोड़ी है वहाँ भी आए हैं, उनके उनका आश्रम रचा, उनकी अंतिम उनकी जो मृत्यु हुई वहाँ पर भी हम गए, उनके लोगों से हमने बात की है। बहुत सारे हमने जो मेडल इकट्ठा कर रखा है। और 24 दिसंबर को, क्योंकि ये जो फिल्म बन रही है उनकी 100वीं जयंती है, उस पर विशेष बन रही है, इसलिए 24 दिसंबर को जो है हम यहाँ मसूरी में जो है टाउन हॉल में इस फिल्म को लोगों को दिखाएंगे। रामनगर के ग्राम पूछड़ी क्षेत्र में हाल ही में हुई अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई के बाद प्रभावित परिवारों का आक्रोश लगातार बढ़ता ही जा रहा है। प्रशासन पर पुनर्वास की उचित व्यवस्था न करने का गंभीर आरोप लगाते हुए लोगों ने तहसील परिसर में सांकेतिक धरना दिया। मालिकाना हक संघर्ष समिति के अध्यक्ष एसलाल, ब्लॉक प्रमुख मंजू नेगी और जीएस ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के नेतृत्व में पीड़ित परिवारों समेत सामाजिक व राजनीतिक संगठनों के लोगों ने एसडीएम प्रमोद कुमार को ज्ञापन सौंपा। धरना स्थल पर हुए संबोधन में वक्ताओं ने कहा कि अतिक्रमण हटाने के बाद प्रशासन को प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और विस्थापन की व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन 4 दिन बीतने के बाद भी परिवार खुले आसमान के नीचे कड़ाके की ठंड में रहने को मजबूर है। लोगों का आरोप है कि प्रशासन और वन विभाग ने न तो खाने की व्यवस्था की है और न ही रहने का कोई इंतजाम किया गया है। ये है कि हम आज प्रशासन से अनुरोध करने आए हैं, जिनके घरों को उजाड़ दिया गया है उनका पुनर्वास किया जाए, उनको कहीं न कहीं जगह दी जाए। उनको या तो विस्थापन करें या वहीं उनको पुनर्वासित कर दिया जाए। ये हम इस मांग को लेकर के ज्ञापन हम अपने उप जिला अधिकारी महोदय को यहाँ देने आए। इससे पहले हमने अभी माननीय विधायक जी को भी अपना ज्ञापन दिया, उनसे भी अनुरोध किया कि जिन परिवारों को हटा दिया गया है, जिनके पास कहीं भी रहने की जगह नहीं है, सर छिपाने की जगह नहीं है, खुले रातों में खुले आसमान के नीचे ठंडी रातों में अपने बच्चों के साथ वहाँ पर रह रहे हैं, अलाव जला करके उनकी पीड़ा को समझते हुए, मानवीय संवेदना को ध्यान में रख करके उन लोगों को कहीं न कहीं पुनर्वास किया जाना और या उनको कहीं विस्थापन किया जाना न्यायोचित होगा। न्याय संगत है कि उनको कहीं न कहीं उनका विस्थापन होना चाहिए मानवीय दृष्टिकोण से। ये हम बात को लेकर आए हैं। और ये भी हम कहना चाहते हैं कि यदि 20 तारीख तक हमारा इन लोगों का, जिन लोगों के घर उजाड़ दिए गए हैं, उनका कहीं विस्थापन नहीं होता है, तो 20 तारीख से हम इसी तहसील प्रांगण में प्रशासनिक भवन में अपना अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ कर देंगे। देखिए, विगत दिनों शासन प्रशासन द्वारा पूछड़ी में जो बुलडोजर की कार्रवाई की गई है, उसमें जो है देख रहे होंगे अब सैकड़ों लोग जो है बेघर हो चुके हैं और रात को रहने के लिए भी उनके पास जगह नहीं है। भूखे प्यासे, उनके छोटे छोटे बच्चे भूखे प्यासे हैं, जो एक बहुत मार्मिक सा माहौल लग रहा है। कल हम लोग प्रमुख जी और हम पंचायत प्रतिनिधि वहाँ सब लोग उन लोगों से मिलने गए थे और उनका दुख देखकर बिल्कुल रहा नहीं गया। हमने सरकार से मांग की है कि इन लोगों का पुनर्वास किया जाए
और पुनर्वास में अगर समय लगता है तो जब तक जाड़े हैं, जाड़े के समय तक जिन लोगों के पास कहीं भी रहने के लिए घर नहीं है, मकान नहीं है, रिश्तेदारी में नहीं जा सकते या किराए में मकान लेने के लिए पैसा नहीं है उनके पास देने के लिए, तो ऐसे लोगों का पुनर्वास किया जाए, उन लोगों को रहने के लिए जगह दी जाए, ये मांग हमने की है। आज हम एसडीएम कार्यालय पर शासन प्रशासन को नींद से जगाने के लिए और एक ये मांग करने के लिए यहाँ पर आए हैं कि अतिशीघ्र इन लोगों का पुनर्वास किया जाए और इन लोगों को कहीं ना कहीं तो ठिकाना, रहने का ठिकाना दिया जाए, जिसको लेकर एक ज्ञापन हम आज यहाँ पर देंगे और एक धरना हमने यहाँ पे किया है, सांकेतिक धरना। यदि हमारी मांग को पूरी नहीं किया गया तो 20 तारीख के बाद यहाँ पर निश्चितकालीन धरना हम पंचायत प्रतिनिधियों के साथ और ग्रामीणों के साथ मिलकर हम करेंगे। पीएनजीपीजी महाविद्यालय के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कुमाऊं विश्वविद्यालय एवं कुलपति और कुल सचिव के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए उनका पुतला दहन किया है। छात्र संघ उपाध्यक्ष मनोज पांडे ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा परीक्षा फॉर्म का विलंब शुल्क दुगना करने के खिलाफ पूर्व में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने महाविद्यालय परिसर में धरना दिया था। उनका आरोप है कि इस दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा परीक्षा प्रवेश फॉर्म की बढ़ी हुई फीस को पूर्व की भांति निर्धारित करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने आज तक इस संबंध में कोई भी आदेश जारी नहीं किया है, जिस कारण कई छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में लटका हुआ है। उन्होंने कहा कि यदि इस बढ़े हुए शुल्क को रद्द कर शीघ्र पूर्ण की भांति फीस निर्धारित नहीं की गई तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। मामला यह है कि जैसे आपको पता है कि अभी 3 दिन पहले हमने ज्ञापन भी दिया था कि बच्चों की फीस ज़्यादा फीस ली जा रही है लेट फीस के नाम पर, और लेट फीस के नाम पर उनसे ज़्यादा फीस ली जा रही है। और कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा हमें आश्वासन दिया गया था कि ये फीस हटा दी जाएगी और इसका जल्दी से जल्दी आपको आदेश दे दिया जाएगा और इसका लेटर पारित कर दिया जाएगा। और इसी आश्वासन के बेस पे हमने वहाँ पे धरना भी ख़त्म किया था कल, लेकिन उन्होंने हमसे झूठ बोला, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अभी सब बच्चों की फ़ीस जितनी अभी भी है वैसी ही हो रखी है और सब बच्चों कितने बच्चों ने इसीलिए भी फीस नहीं भरी क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे थे कि फ़ीस कम होगी। तो इसलिए हम ऐसे झूठे लोगों के खिलाफ, हमारे एक कुलपति महोदय के खिलाफ और ये कुल सचिव के खिलाफ हमने यहाँ पे पुतला दहन किया है। ये सरासर बच्चों के साथ गलत किया गया है, ये धोखाधड़ी है। झूठ बोल के आप बच्चों का आप आहित कर रहे हो, बच्चों का फीस वो कर रहे हो। गरीब बच्चा फीस कहाँ से देगा बताइए आप। अब कितने बच्चे लोग वहाँ पे रुके हुए थे जो फीस के लिए, क्योंकि इन्होंने झूठ कह दिया था कि हम फीस कम करेंगे, तो जो बच्चे रुके हुए थे उन बच्चों की आप वो फीस ही नहीं भर पाए बताइए, तो उनका तो भविष्य खराब हो गया। तो इनको शर्म आनी चाहिए। हम इनका विरोध करते हैं, विद्यार्थी परिषद विरोध करती रहेगी। पहाड़ों की रानी मसूरी में देर शाम बड़ा हादसा टल गया। घनानंद इंटर कॉलेज के पास एक कार अचानक अनियंत्रित होकर खाई की ओर जा गिरी, लेकिन बीच में पेड़ों में फंस जाने से कार पूरी तरह नीचे नहीं लुढ़की। हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। स्थानीय लोगों ने तुरंत चालक को कार से निकालकर निजी वाहन से मसूरी उपजिला चिकित्सालय पहुंचाया। लोगों का आरोप है कि घटना की जानकारी करीब 1 घंटे पहले ही एम्बुलेंस और पुलिस को दे दी गई थी, लेकिन ना तो पुलिस पहुंची और ना ही एम्बुलेंस। स्थानीय निवासी संजय टमटा और पूर्व सभासद प्रताप पवार ने मसूरी की व्यवस्थाओं पर कड़ी नाराजगी जताते हुए प्रशासन को पूरी तरह पैरालाइज हो चुका है बताया। इतनी भी हमारे जो लोग बोलते हैं ना स्वास्थ्य, कहाँ है स्वास्थ्य, कहाँ है हमारे पुलिस प्रशासन। अभी यहाँ पे जो है किसी की जिंदगी बचाने के लिए हम 108 को फ़ोन करते हैं, 108 को 1-1.5 घंटा पहले कॉल जाती है, 108 यहाँ पे नहीं पहुँचती है, फिर भी कहते हैं यार स्वास्थ्य है मसूरी में। कहाँ है यहाँ पे 108 वाले क्या कह रहे हैं? 108 वाले कह रहे हैं कि हमारी गाड़ी अभी क्या सुबह खोली है या वहाँ फंसी हुई है। अगर मान लिया मसूरी में कोई चीज़ होती है, कोई घटना होती है, ये तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी ये बात करना चाहता हूँ और अपने जो भी हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे भी ये बात करता हूँ। मसूरी इतनी बड़ी सिटी, जौनपुर से लेकर पूरा इसमें जब मसूरी के लिए वो करता है, यहाँ पे इतनी बड़ी दुर्घटना होगी, अभी तक यहाँ पे एम्बुलेंस तक नहीं पहुँची। आपने कैसे भेजा मरीज को? मरीज को हमने पर्सनल गाड़ी से भेजना पड़ा है। यहाँ पे पुलिस वालों को फोन करा, पुलिस वाले अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे। घटना थी और हम लोग आकाश ही यहाँ पे पहुँच पाए हैं, लेकिन 1-1.5 घंटे पहले यहाँ से इन्होंने एम्बुलेंस को फोन किया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाई। तो कहीं ना कहीं एक कटाक्ष होता है सरकार के ऊपर कि क्या व्यवस्था है। अगर कहीं पे दुर्घटना हो जाती है और हमें 1-1.5 घंटा लगेगा तो मरीज को अभी हमें जो है अपनी पर्सनल गाड़ियों से भेजना पड़ा। तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मसूरी जैसे शहर है, अब मुझे नहीं पता पुलिस को फोन किया गया कि नहीं किया गया, लेकिन एम्बुलेंस को कम से कम 1-1.5 घंटा पहले फोन कर दिया गया था। अंकल घर यहीं पास में है, तो हमें पता लगा कि अभी जोर से आवाज आई है, किस चीज की आई है, तो हम रोड से देखने आए हैं। तो देखा तो नीचे देखा हमने स्कूटियाँ भी खड़ी है, तो फिर हम लोग नीचे गए सब। तो मेरे भाइयों ने देखा कि फिर मेरे भाइयों ने गाड़ी खोली और फिर उससे उन अंकल को निकाला, ऊपर लाया। हमने 1-1.5 घंटे पहले कॉल किया है, ना पुलिस आई है ना एम्बुलेंस वाले आए हैं। पुलिस को कॉल किया था आपने? हाँ जी किया था, हमने सबको कॉल किया है पर आया कोई नहीं। फिर हम उन्हें खुद ही लेके आए ऊपर,
बचाना पड़ेगा ना उनकी जान। हाँ। तो फिर हमने उनको अपनी मतलब कोई भैया थे उन्होंने उन्हें अभी हॉस्पिटल लिया है। मथुरा में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में लगभग 300 पुलिसकर्मियों ने 4 गांवों में सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया और आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है। पुलिस ने थाना गोवर्धन क्षेत्र के देवसरस, मुरसेरस, दौलतपुर और नगरा कटिया गाँव में आने जाने वाले सभी रास्तों पर नाकाबंदी की और पूरे इलाके में कॉम्बिंग सर्च चलाया। इस दौरान 42 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है, जिनके पास से कुछ संदिग्ध और आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई। हिरासत में लिए गए लोगों में 8 ऐसे व्यक्ति भी शामिल हैं जो पहले से ही आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रह चुके हैं। अगली खबर हापुड़ से है, जहां चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। क्रॉस फायरिंग में एक शातिर बदमाश घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश के कब्जे से अवैध तमंचा समेत कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने घायल बदमाश से एक अवैध तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस, सफेद धातु के सिक्के, पायल, नकदी और बिना नंबर प्लेट की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद की। प्रारंभिक पूछताछ में बदमाश ने अपना नाम शाहिद बताया। पकड़े गए बदमाश ने आदर्श नगर में हाल ही में हुई चोरी की घटना को अंजाम देने की बात भी कबूल ली है, जिसमें धारा 305 BNS के तहत मुकदमा दर्ज है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक गिरफ्तार शाहिद पर चोरी और लूट समेत 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। आज रात्रि करीब 10:15 बजे थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा मोदी नगर से प्रीत विहार जाने वाले रास्ते पर संदिग्धों की चेकिंग की जा रही थी। एक संदिग्ध को रोकने का प्रयास करने पर उसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ किए गए फायर में अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी है। अभियुक्त का नाम शाहिद उर्फ शहजाद, जो कि करीमपुरा का रहने वाला है। उसके पास से थाना कोतवाली नगर से कुछ समय पूर्व हुई चोरी की चांदी की पाजेब, चांदी के सिक्के, नकदी इत्यादि बरामद हुई है। इसके अतिरिक्त उसके पास से एक अवैध तमंचा, खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस तथा एक बाइक बरामद हुई है। अभियुक्त पर पूर्व में ही लगभग 1 दर्जन चोरी इत्यादि के मुकदमे पंजीकृत हैं। आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए Pulse 24 न्यूज के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।